हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भारत और इंग्लिश लाइफ विद भारत यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम सीखेंगे मोस्ट कंफ्यूजन वाला प्रपोजिशन, वो है अंडर एंड बिलो। अंडर एंड बिलो में ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन होता है क्योंकि इसका जो मीनिंग होता है हिंदी के अंदर वो सेम निकल के आता है। उसका मीनिंग होता है नीचे, नीचे या के नीचे, कोई चीज के नीचे होता है वो। तो मतलब सेम होता है हिंदी के अंदर, लेकिन इसका जो प्रैक्टिकली यूज है इंग्लिश के अंदर वो उसका अलग ही होता है। तो ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन होता है कि अंडर आएगा या बिलो आएगा, अंडर आएगा या बिलो आएगा। तो आज ये हमारा जो टॉपिक है स्पेशली इसके लिए है और आपका कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। ओके, तो आइए देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे कुछ 4 रूल्स लिखे हैं और सेंटेंस लिखे हैं और यहाँ पे मैंने पिक्चर्स कुछ ड्रॉ की है। ओके, तो जो सेंटेंस है उसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले हम ये 4 रूल्स जो है, नियम है, उसको अच्छी तरह से ये इस पिक्चर्स के माध्यम से हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं। तो पहला नियम क्या है? सबसे पहले तो ये जान लो कि अंडर एंड बिलो का दोनों का मतलब सेम है हिंदी के अंदर, नीचे या के नीचे। ओके, पर इसका जो प्रैक्टिकली यूज है वो अलग अलग है, वो हम इस रूल्स के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए पहला नियम क्या कहता है। पहला नियम, डाउन स्ट्रेट हाइट, यानी कोई एक चीज है उसके नीचे स्ट्रेट में एग्जैक्ट नीचे कोई दूसरी चीज है और वहां पे हाइट हाइट देखी जाती है, तो वहां पे हम अंडर का यूज करेंगे। जैसे पिक्चर्स में देखें तो यहां पे देखिए ब्लैक बॉक्स है, उसके एग्जैक्ट नीचे स्ट्रेट में एक चीज को दूसरी चीज कवर कर रही है, स्ट्रेट में एग्जैक्ट नीचे रेड बॉल है। तो यहां पे हाइट नापी जाती है, तो इसलिए यहां पे हम अंडर का यूज करेंगे, यहां पे हम अंडर का यूज करेंगे। ओके, तो पहला नियम बिलो के लिए क्या कहता है? डाउन लेवल, यानी कोई एक चीज के नीचे दूसरी चीज है लेकिन स्ट्रेट में नहीं है, हाइट नापी नहीं जाती, वहां पे क्या नापा जाता है? लेवल। यानी एक चीज के नीचे दूसरी चीज है लेकिन आसपास में है, नीचे की तरफ सही लेकिन आसपास में है, तो वहां पे हम बिलो का यूज करेंगे। पहला नियम ये कहता है। तो यहां पे देखिए पिक्चर्स में ब्लैक बॉल जो है वो ब्लैक बॉक्स के नीचे है लेकिन स्ट्रेट में नहीं है, हाइट में नहीं है, पास में है, आजू बाजू में है, यहाँ पे बाजू में है, तो यहाँ पे लेवल देखा जाएगा, यहाँ पे हाइट नापी नहीं जाएगी, यहाँ पे लेवल देखा जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम बिलो का यूज करेंगे। ओके दोस्तों, तो पहला नियम आपको समझ में आया। अब बात करते हैं दूसरे नियम की। दूसरा नियम क्या कहता है? टच नॉट टच, यानी कोई एक चीज है उसके नीचे दूसरी चीज है, यानी कोई एक चीज है उसके नीचे दूसरी चीज है, चाहे टच हो रही है चाहे टच नहीं हो रही, यानी छू रही है यानी नहीं भी छू रही है, तो वहां पे दोनों ही केस में आप अंडर का यूज कर सकते हैं, अंडर का उपयोग कर सकते हैं। पिक्चर्स में देखें तो देखो यहाँ पे अंडर का यूज करेंगे, एक चीज के नीचे दूसरी चीज है, नहीं छू रही, फिर भी हम अंडर का यूज करेंगे। यहां पे देखिए रेड बॉक्स है, उसके नीचे ब्लैक बॉल है, यहां छू रहा है ब्लैक बॉल रेड बॉक्स को, फिर भी यहां पे हम अंडर का यूज करेंगे। तो इस दोनों ही केस में हम अंडर का यूज कर सकते हैं, टच और नॉट टच। ओके, तो बिलो में क्या बोलते हैं? बिलो का दूसरा नियम है नॉट टच, यानी टच होता ही नहीं है। बिलो का उपयोग आप तब यूज कर सकते हैं जब कोई एक चीज के नीचे दूसरी चीज है और टच नहीं हो रही है, तब ही आप यूज करेंगे। टच हो रही है तो वहां पे आप बिलो का उपयोग नहीं कर सकते। ओके, तो यहां पे आप देखिए एक चीज के नीचे दूसरी चीज है, तो यहां पे आप बिलो का यूज कर सकते हैं। अगर छू रही है तो आप बिलो का यूज नहीं कर सकते। ओके, तो यहां पे दूसरा नियम ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरा नियम क्या कहता है? मूवमेंट नॉट मूवमेंट, यानी गतिशील हो या गतिशील ना भी हो कोई चीज,
एक चीज के नीचे दूसरी चीज है, गतिशील हो रही है या स्थिर अवस्था में है, तो दोनों ही केस में आप अंडर का यूज कर सकते हैं। यानी पिक्चर्स के माध्यम से समझे तो यहां पे देखिए, क्लाउड्स है, बादल है, उसके नीचे से एरोप्लेन जा रहा है यानी मूवमेंट हो रहा है। तो बादल का मूवमेंट नहीं हो रहा है, एरोप्लेन का मूवमेंट हो रहा है, तो हम अंडर यूज करेंगे, बिलो बिलो यूज कर सकते हैं नहीं, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है। तो अंडर का यूज हम यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए रेड बॉल है, मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे भी हम अंडर का यूज करेंगे। तो दोनों ही केस में, यहाँ पे स्थिर अवस्था में है बॉल, यहाँ पे मूवमेंट अवस्था में है एरोप्लेन। तो स्थिर अवस्था में या गतिशील अवस्था में, दोनों ही केस में आप अंडर का यूज कर सकते हैं, मूवमेंट और नॉट मूवमेंट में। ओके, तो ये तीसरा नियम बिलो में क्या कहता है, नॉट मूवमेंट, यानी मूवमेंट होता ही नहीं। कोई एक चीज के नीचे दूसरी चीज है और वहां पे मूवमेंट हो रही है, तो वहां पे बिलो नहीं आएगा। लेकिन जब मूवमेंट नहीं हो रही, गतिशील नहीं है, स्थिर अवस्था में है, कोई एक चीज के नीचे एग्जैक्ट नीचे दूसरी चीज है यानी आसपास में है, तो वहां पे आप बिलो का यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे स्थिर अवस्था में है। यहां पे देखिए बॉल जो है, ब्लैक बॉल ब्लैक बॉक्स के नीचे है, लेकिन स्थिर अवस्था में, गतिशील अवस्था में नहीं है, मूवमेंट अवस्था में नहीं है, तो यहां पे हम बिलो का यूज कर सकते हैं। ओके, बात आई समझ में आपको। दूसरा नियम और तीसरा नियम क्या कहता है, यहाँ पे टच हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यहाँ पे मूवमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे टच होता ही नहीं बिलो में और मूवमेंट भी होता ही नहीं है। ओके, तो ये तीसरा नियम हमने समझा। अब समझते हैं चौथा नियम, डाउन वर्टिकली लाइन। यानी हमको वर्टिकली लाइन याद रखनी है, यानी एक चीज के नीचे दूसरी एग्जैक्ट कोई दूसरी चीज है, वर्टिकली है, तो वहां पे हम अंडर का यूज करेंगे। आसपास में है तो वहां पे हॉरिजॉन्टली है, तो वहां पे हम अंडर का यूज नहीं करेंगे। कोई एक चीज के नीचे दूसरी चीज है वर्टिकली, तो वहां पे हम अंडर का यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ब्लैक बॉक्स के नीचे यहाँ पे रेड बॉल है, वर्टिकली लाइन है, हाइट में है, स्ट्रेट में है, तो यहां पे हम अंडर का यूज करेंगे। ओके, बिलो में देखिए तो हॉरिजॉन्टली आपको याद रखना है, यानी हॉरिजॉन्टली यानी आसपास में, सीधी नहीं, ऊपर से नीचे, हाइट में नहीं, सीधी नहीं, आसपास में, यानी आड़ी लाइन या आड़ी कोई भी चीज वस्तु है, तो वहां पे हम बिलो का यूज करेंगे। यानी यहां पे देखिए हॉरिजॉन्टली है, यानी यहां पे देखिए ऐसे एक चीज के नीचे दूसरी चीज हॉरिजॉन्टली है, स्ट्रेट नहीं है, यानी वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टली है, तो वहां पे हम बिलो का यूज करेंगे। हॉरिजॉन्टली चीज है वहां पे हम बिलो का यूज करेंगे, वहां पे हम अंडर का यूज नहीं करेंगे। ओके दोस्तों, तो ये बात थी 4 नियम जो इंपॉर्टेंट है बिलो और अंडर को यूज करते हुए हमको समझना है। ओके, तो ये 4 नियम आपको ध्यान में रखने हैं। अब हम समझते हैं कुछ सेंटेंस जो पिक्चर्स के माध्यम से हम समझते हैं। ओके, आइए देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पे देखिए पहला सेंटेंस देखते हैं, लाल बॉल ब्लैक बॉक्स के नीचे है। लाल बॉल ब्लैक बॉक्स के नीचे है, तो यहां पे ब्लैक बॉक्स के नीचे एग्जैक्टली नीचे है, तो यहां पे हम अंडर का यूज करेंगे। देखिए यहां पे द रेड बॉल इज ऑन द ब्लैक बॉक्स। ओके, दूसरा सेंटेंस, काला बॉल ब्लैक बॉक्स के नीचे है। काला बॉल ब्लैक बॉक्स के नीचे है, ये रहा काला बॉल ब्लैक बॉक्स के नीचे है, लेकिन स्ट्रेट नहीं है, यहां पे आसपास में है, इसलिए यहां पे हम बिलो का यूज करेंगे। तो देखिए इंग्लिश के अंदर सेंटेंस, द ब्लैक बॉक्स इज बिलो द ब्लैक बॉल। ओके, तीसरा सेंटेंस देखते हैं, काला बॉल लाल बॉक्स के नीचे है, यानी काला बॉल लाल बॉक्स के नीचे, ये रहा
काला बॉल लाल बॉक्स के नीचे है, एग्जैक्ट नीचे है, लेकिन छू भी रहा है और कवर भी हो रहा है। तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे, अंडर यूज करेंगे। तो यहां पे देखिए इंग्लिश में द ब्लैक बॉक्स इज अंडर द रेड बॉक्स। ओके, यहां पे देखिए चौथा सेंटेंस, प्लेन बादलों के नीचे से जा रहा है। प्लेन बादलों के नीचे से जा रहा है, यानी मूवमेंट हो रहा है बादलों के नीचे से, इसलिए यहां पे हम अंडर का यूज करेंगे। तो देखिए इंग्लिश में, The airplane is going under the clouds. ओके, तो दोस्तों मैं आशा रखता हूं कि आपका जो कंफ्यूजन था वो दूर हो गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।